ये 1.5-2 साल से दिखना शुरू हो गया था कि बिल्कुल ये पार्टी हाशिए पे जाने वाली है, लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से हाशिए से भी बाहर गिर जाएगी, ये मैंने इतना नहीं सोचा था। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जिस पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया है वो है जननायक जनता पार्टी। करीब 4.5 साल तक सूबे में सरकार चलाने वाली इस पार्टी का जो हश्र हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने वाली जेजेपी एक भी सीट पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। यहाँ तक कि वोट प्रतिशत के मामले में वो इनेलो, बसपा और आप जैसी पार्टियों से भी नीचे रही। नतीजे आने के बाद से अब तक दुष्यंत चौटाला या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विरोधियों के हमले शुरू हो गए हैं। सबसे तीखा हमला पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने बोला है। सिंह ने कहा कि जेजेपी हाशिए पर जाएगी, ये मैं काफी पहले से कहता था, लेकिन चुनाव में उनका ऐसा हश्र होगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जेजेपी और इनेलो का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम ऐसे ही रहेंगे? मेरे को हैरानी है, आप अभी भी उन लोगों की बात कर रहे हो जिसकी एक पार्टी की वोट प्रतिशत 1% से भी नीचे है, मतलब 8.87% वोट है। एक पार्टी का वोट प्रतिशत 1.7% है, तो उसके बारे में क्यों अपने शब्द व्यर्थ करते हो? बात करनी है बीजेपी की करो, कांग्रेस की करो, तो समझ में भी आए, जिनका वजूद ही नहीं है। और ये चीज़ हम तो आज से नहीं कह रहे, ये 1.5-2 साल से दिखना शुरू हो गया था कि बिल्कुल ये पार्टी हाशिए पे जाने वाली है, लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से हाशिए से भी बाहर गिर जाएगी, ये मैंने इतना नहीं सोचा था। लेकिन जनता जनार्दन है, सब जानती है और फिर करके भी दिखा दिया। वहीं बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में तो उन्हें पीएम मोदी के चेहरे पर जरूर कुछ सीटें मिल गईं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका हश्र इससे भी खराब होगा और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। ये परिणाम जो लोकसभा का है, इसमें कुछ हद तक आप अभी भी कह सकते हो कि शायद मोदी जी का कुछ असर रह गया, जिस वजह से हरियाणा में कुछ सीटें बीजेपी की आ गई। लेकिन यही चुनाव जब असेंबली के चुनाव पर जाएगा तो ये जो आपने अभी हवा देखी है हरियाणा में, ये आंधी का रूप धारण कर चुकी होगी और कांग्रेस बहुत ज्यादा भारी बहुमत हरियाणा में जीतने वाली है। बता दें कि हरियाणा की राजनीति में बीरेंद्र सिंह के परिवार और चौटाला परिवार के बीच पुरानी सियासी अदावत रही है। 2019 में बृजेंद्र सिंह ने हिसार से बीजेपी की टिकट पर तत्कालीन सांसद दुष्यंत चौटाला को हराया था। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उचाना की तत्कालीन विधायक और बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को दुष्यंत ने पटखनी दी थी। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उचाना में इन दोनों सियासी परिवारों के बीच चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। उचाना से प्रदीप चोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।